हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को थंबनेल देखकर यह पता चल गया होगा कि आज हम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए हम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं। इस वीडियो को सामान्य वर्ग और साहित्यिक वर्ग दोनों वर्ग के विद्यार्थी देख सकते हैं, दोनों के लिए यह जरूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं। और यह बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला ही चैप्टर है और यह जीवन परिचय 7 सेट में से किसी न किसी सेट में आने की संभावना लगभग 99% होती है। तो इसीलिए इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे लिखना है आपको साहित्यिक जीवन परिचय। साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आपको 4 हेडिंग कम से कम लगानी होगी। कि पहली हेडिंग आपकी होनी होगी संक्षिप्त जीवन परिचय की, दूसरी जीवन परिचय की, तीसरी साहित्यिक रचना और प्रमुख साहित्यिक परिचय, और चौथी रचना आप प्रमुख रचना की डालेंगे, चौथी हेडिंग। इस प्रकार से 4 हेडिंग के माध्यम से आपको इनका साहित्यिक जीवन परिचय कंप्लीट करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वह होनी चाहिए संक्षिप्त जीवन परिचय की। तो आपके सामने पहली हेडिंग रही संक्षिप्त जीवन परिचय की। संक्षिप्त जीवन परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे इनका नाम। तो आप लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका जन्म तो सन 1904 ईस्वी में, इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ। बात किया जाए इनके जन्म स्थान की तो खेड़ा गांव मेरठ में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। यानी खेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने परास्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। शिक्षा में इन्होंने परास्नातक किया। बात किया जाए इनकी मृत्यु की तो सन 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बात की जाए इनकी प्रमुख रचना की तो इनकी प्रमुख रचना है पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, वाग्धारा, कल्पवृक्ष, माता भूमि, कला और संस्कृति आदि। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बात किया जाए इनकी भाषा शैली की तो इनकी भाषा सरल, सुबोध, साहित्यिक, खड़ी बोली है। इनकी जो शैली है वो भावात्मक, गवेषणात्मक, विचारात्मक आदि इनकी शैलियों का प्रयोग अग्रवाल जी ने किया है। इस प्रकार से इनका संक्षिप्त जीवन परिचय संपन्न होता है। चलिए हम अगली हेडिंग जो हमारी है जीवन परिचय की उसको शुरू करते हैं। अगली हेडिंग आपकी है जीवन परिचय। पहली हेडिंग आपकी हो गई संक्षिप्त जीवन परिचय की। अब दूसरे में आप लिखेंगे जीवन परिचय। दूसरी हेडिंग हमारी है जीवन परिचय की। चलिए स्टार्ट करते हैं इनका जीवन परिचय। किस प्रकार से आपको उनका जीवन परिचय लिखना है। तो आप लोग हेडिंग लगाइए जीवन परिचय की और ध्यान से देखिए क्या लिखना है आपको। उच्च कोट के निबंधकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। यह इनका जीवन परिचय है। उच्च कोट के निबंधकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। अग्रवाल जी के माता पिता लखनऊ में रहते थे। वहीं पर इनका बचपन बीता। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे तो वहीं पर इनका बचपन बीता। प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से हुई। स्नातक तथा परास्नातक की शिक्षा इनकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU के नाम से जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है। कि इनकी जो स्नातक और परास्नातक की शिक्षा थी वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रहण की थी। पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद ये मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो गए। यह रहा इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको यही लिखना है कि उच्च कोट के निबंधकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। अग्रवाल जी के माता पिता लखनऊ में रहते थे तो वहीं पर इनका बचपना बीता और प्रारंभिक शिक्षा भी इनकी लखनऊ से हुई। स्नातक परास्नातक की शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रहण की। परीक्षा पूरी कर लेने के बाद ये मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पर नियुक्त हुए।
यह तो रहा इनका जीवन परिचय। अब हम बात कर लेते हैं इनके साहित्यिक परिचय पर। साहित्यिक परिचय का तात्पर्य होता है कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कमाया है, कौन कौन सी रचनाएं की हैं, कब की हैं, इन सबको हम साहित्यिक परिचय के अंतर्गत रखते हैं। तो हमारी जो हेडिंग है, तीसरी हेडिंग है, वो है साहित्यिक परिचय की। साहित्यिक परिचय में आप लिखेंगे कि संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। ये तो जीवन परिचय में रहा, इसको यहाँ से हटाइए, आप यहाँ से लिखिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय से अग्रवाल जी ने पाणिनिकालीन भारत पर शोध किया। आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है, साहित्यिक परिचय में यहाँ से लिखना है, इसको आप ना लिखिएगा ये वाली लाइन। साहित्यिक परिचय में आप लिखेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय से अग्रवाल जी ने पाणिनिकालीन भारत पर शोध किया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की। सन 1946 ईस्वी से लेकर के 1951 ईस्वी तक लगभग 5 वर्षों तक ये मध्य सेंट्रल एशियन एंटीक्वीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ये 5 साल तक तो मध्य सेंट्रल एशियन एंटीक्वीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट रहे और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास के विभागाध्यक्ष रहे। बात की जाए इन्होंने अपने जीवन में पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं को अग्रवाल जी ने स्वाध्याय से सीखा था, यानी खुद से ही पढ़कर सीखा था। स्वाध्याय का मतलब स्वयं से पढ़ना, जिसे आज हम लोग बोलते हैं सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, स्वयं से सीखना, स्वाध्याय करना। तो स्वाध्याय से इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी इन भाषाओं को सीखा था। अग्रवाल जी ने भारतीय संग्रहालय परिषद पटना, भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस आदि संस्थाओं के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को भी संभाला। सन 1967 ईस्वी में अग्रवाल जी का निधन हो गया। यह तो रहा इनका साहित्यिक जीवन परिचय। हमने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देख लिया, हमने इनका जीवन परिचय देख लिया, हमने इनका साहित्यिक परिचय देख लिया। अब हम इनकी रचनाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाइए रचनाएं। रचनाओं में इनकी जो निबंध संग्रह वाली रचना है, निबंध जो इनकी रचनाएं हैं, वह है पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, वाग्धारा, कल्प वृक्ष, माता भूमि, कला और संस्कृति आदि इनके प्रमुख निबंध हैं। बात किया जाए पौराणिक निबंध की, तो इन्होंने पौराणिक निबंध में महर्षि वाल्मीकि और मनु महापुरुष श्री कृष्ण के ऊपर पौराणिक निबंध भी लिखे हैं। बात किया जाए शोध ग्रंथ की, तो इन्होंने पाणिनिकालीन भारत पर शोध किया है। इनकी भाषा शैली जो है वो सरल, सुबोध, साहित्यिक, खड़ी बोली इनकी भाषा है और भावात्मक, विचारात्मक आदि इनकी शैलियाँ हैं। ये सब शैलियों का प्रयोग किया है। इस प्रकार से इनका जीवन परिचय जो है वो समाप्त होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम दीपांशु यादव, यह रहा अपने चैनल का नाम दीपांशु क्लासेस 6 to 12 एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नाम से अपना चैनल है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक आपको विदा कहने से पहले अपने एक मित्र जो हैं, जिनको हम बुलाकर हंसाते हैं, अरे यार थोड़ा सही से बन जा, इमोजी बनाते हैं हंसने वाली, ताकि आप लोग इसे देखकर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में यह वीडियो आपकी अपलोड कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।